सर हम आपके जैसा बैंक में ज्वाइन करना चाहते हैं, सर हम कंपटीशन का तैयारी करना चाहते हैं, सर 6 सेमेस्टर के बाद हमको कुछ नहीं करना है, कंपटीशन का तैयारी करना है, रेलवे का, बैंकिंग का, स्टाफ सिलेक्शन और चाहे जितना भी तरह का कंपटीशन है सब करना है सर। तो क्या आपके पास क्लास होता है? हाँ होता है, सिर्फ एक क्लास होता है, हर एक 6 सेमेस्टर के बाद हम क्लास करते हैं। और बोलिए सर आप क्या क्या पढ़ाते हैं? देखिए जनरली आप कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देने जाएंगे तो आपको सबसे पहले मैथ, जिसको क्वांट्स बोला जाता है, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जीएस। यहां पर जीके जीएस के लिए हम बुक आपको सजेस्ट कर देंगे, बाकी मैथ हम खुद पढ़ाएंगे, रीजनिंग हम खुद पढ़ाएंगे और इंग्लिश हम खुद पढ़ाएंगे। तो आप बोलेंगे कि सर क्या आपसे पढ़ने के बाद क्या चांसेस है कि मेरा कंपटीशन निकल जाएगा? तो यहां पर हम आपको एक ही बात बोलना चाहेंगे कि भाई हम कंपटीशन निकाल के ही बैंक में आए हैं, यानी कैसे निकाला जाता है ये हमको पता है, लेकिन आप पहले ये तो सोचिए कितने लोग कंपटीशन का तैयारी करवाते हैं, क्या वो किसी गवर्नमेंट जॉब में है? नहीं। जब खुद वो जॉब नहीं ले पाया तो आपको जॉब कैसे देगा? लेकिन हम आपको दिखाएंगे कि हम कितने जगह पास किए हैं, कितना कंपटीशन मैंने निकाला है। तो आज तक मैंने 10-12 कंपटीशन निकाला है, जो हम आपको यहां पर पहले डिस्प्ले करेंगे, आपको दिखा देंगे, ठीक है? और एक वीडियो में तो हमने दिखाया भी है। अब आइए सीधा हम लोग मुद्दे पे आते हैं। हम आज से आपको शुरू कर रहे हैं ग्रामर, और ग्रामर में आप जानते हैं जान कहां है भाई ग्रामर का? तो टेंस। तो हम आपको टेंस से शुरू कर रहे हैं। आप बोलेंगे सर ग्रामर पोर्शन में क्या क्या आता है? देखिए ग्रामर पोर्शन में जितने कुछ आते हैं, अगर आप ग्रामर नहीं जाएंगे, अच्छे से नहीं जानेंगे, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स नहीं कर पाएंगे। मैक्सिमम जो मार्क्स है एरर्स के ऊपर ही आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, समझते हैं। टेंस। टेंस का मतलब होता है, ये दो तरह से बना है, दो चीजों को लेकर बना है, टाइम एंड वर्क। टाइम 3 तरह के होते हैं। प्रेजेंट, जो अभी चल रहा है, प्रेजेंट अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये प्रेजेंट में आएगा। और फिर टाइम जो बीत गया, भाई हम सुबह उठे, यहां पर आए थे, आए थे, जैसे आप घर से आए थे पढ़ने के लिए, तो अभी आप पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट। जब आप आ रहे थे वो बीत गया, पास्ट। फ्यूचर आप जाएंगे, पढ़ने के बाद आप घर जाएंगे। तो आपने क्या देखा कि ये जो टाइम है वो 3 तरह का होता है, प्रेजेंट जो चल रहा है, पास्ट जो बीत चुका, और फ्यूचर जो आएगा। अभी आप पढ़ रहे हैं, दैट इज प्रेजेंट। आप आए थे घर से, दैट इज पास्ट। एंड आप पढ़कर घर जाएंगे, दैट इज फ्यूचर। तो आपको एक चीज समझ में आ गया कि टाइम में प्रेजेंट और इसका पहचान है, जिसके अंत में अगर आप हिंदी से इंग्लिश करना चाहते तो मैं जाता हूं, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, जिसमें हे, हो, हु हो। पास्ट में आया था, थे, थी रहता है। और फ्यूचर में तो टाइम समझ में आ गया। अब आइए इस टाइम में हम लोग अलग अलग वर्क करते हैं, तो अब हम लोग वर्क को समझेंगे। वर्क में आप देख रहे हैं 4 है। एक है सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। दूसरा है कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट, कॉन्टिन्यूअस पास्ट और कॉन्टिन्यूअस फ्यूचर। इसी तरह से परफेक्ट भी होता है 3, और फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी होता है 3। यानी टोटल जो हम लोग इस टाइम में जो वर्क करते हैं वो आप देख रहे हैं 12 तरह के वर्क होते हैं, ठीक है? चाहे आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं या फिर ग्रामर सीखना चाहते हैं, टेंस बिना सीखे आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए टेंस के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग सिंपल देखेंगे, जिसको इंडेफिनिट भी बोला जाता है। वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। आप बोलेंगे नहीं सर वर्ब के तो 3 फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3, लेकिन नहीं, V4 और V5 भी होता है। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे वर्ब में। अभी आप देखेंगे V1 डू, डच, जिसके अंत में ता, ते, ती रहेगा। मैं जाता हूं, मैं खाता हूं, यानी जनरली जो हम लोग बात करते हैं ना बैठ के, वो सब हम लोग सिंपल प्रेजेंट में ही बात करते हैं, सिंपल प्रेजेंट में। अब आइए सिंपल पास्ट, डिड एंड V2 लगाना है। जैसे मैं गया था, मैं खाया था, मैं पिया था,
हम गए, ये सारे आ जाते हैं आपका पास्ट सिंपल में। फ्यूचर सिंपल विल लगेगा। अगर हम लोग फ्यूचर के बारे में कोई बात करते हैं, हम जाएंगे, हम खाएंगे, हम पिएंगे, तो गा गे गी। तो ये इस तरह से आपने देखा कि सिंपल, मैं जाता हूं, आई गो, तुम जाते हो, यू गो, वह जाता है, ही गोज, नॉट गो। तो एस ई एस कहां लगेगा, ये भी हम लोग बात करेंगे। अब यहां पर डिड V2, गो वेंट, हम गए, आई वेंट, वी वेंट, तो यहां पर वेंट सभी के लिए लगता है। विल, हम जाएंगे, आई विल गो, तुम जाओगे, यू विल गो। तो इस तरह से आपने देखा गा गे गी। अब कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है भी वर्ब में आईएनजी जुड़ता है। जैसे यहां पर देख रहे हैं, सबसे पहले हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं, पहले हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस देखेंगे। मैं जा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, तो आप क्या देख रहे हैं, रहा, रही है, वो जा रही है, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग। तो इस तरह से आपने देखा कि ये कॉन्टिन्यूअस में आता है। अब आइए, अगर हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस देखेंगे तो वाज और वर लगता है। जैसे मैं जा रहा था, आई वाज गोइंग, मैं जा रहा था, तुम जा रहे थे, यू। अब यहां पर यू वाज नहीं होगा, कहां किसके साथ वाज और वेयर होगा, ये भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आई एम गोइंग, मैं जा रहा था, आई वाज गोइंग, तुम जा रहे थे, यू आर गोइंग। अब आइए हम लोग बात करेंगे यहां पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का, जिसके बाद हम लोग विल बी लगाते हैं। विल बी, विल बी लगेगा, जैसे वो खेल रहा होगा, वो खेल रहा होगा, तो ही विल बी प्लेइंग। तो इस तरह से आपने देखा विल बी लगता है। भाई ये परफेक्ट, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट में V3 लगाते हैं, हैज है, जिसमें पहचान क्या है, पहचान है चुका चुकी। परफेक्ट, परफेक्ट मतलब जो काम हो चुका है, जो काम हो चुका है, परफेक्ट। मैं खा चुका हूं, मैं खा चुका हूं, मैं आई हैव। अब यहां पर देखेंगे V3, ईट एट ईटन। तो इस तरह से आपने देखा कि जब भी कोई भी सेंटेंस परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगा तो वर्ब का फॉर्म 3 लगाना है। गो वेंट गोन, मैं जा चुका हूं, मैं जा चुका हूं, तो मैं का हो गया आई, जा चुका हूं, तो देखेंगे जाना का क्या होता है, गो वेंट गोन, तो आई के साथ हैव लगेगा, गोन। इसी तरह से देखेंगे अगर वो परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में रहेगा तो जहां हैजर था वहां पर हेड लग जाएगा। आप बोलेंगे सर इसके पोसेशन के बारे में नहीं बोले। जैसे मेरे पास बुक है, पोसेशन का मतलब आपके पास क्या है, मेरे पास बुक है, आई हैव बुक। तो पोसेशन, पोसेशन भी यहां पर जब भी ऐसा पोसेशन, मेरे पास पेन है, आई हैव पेन। तो इस तरह से हैज हैव पोसेशन भी अगर दर्शाता है तब हम लोग हैज हैव ही यूज करते हैं। अब देखिए अगर पास्ट परफेक्ट रहेगा तो हैड लग जाएगा। जैसे यहां पर मैं खा चुका हूं, मैं खा चुका था, आई हैड ईटन, तो V3 ही लगेगा। और जब आप देख रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट रहेगा तो वहां पर विल हैव लग जाएगा, विल हैव लगेगा, चुका चुकी चुके, होगा होंगे, वो खा चुका होगा, वो खा चुके होंगे। तो इस तरह से अब आइए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट का मतलब हुआ कि कुछ काम तो हो चुका है और कुछ काम अभी भी हो रहा है। कुछ काम हो चुका है, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, 2 घंटे से मतलब कुछ काम तो हो गया, 2 घंटा आप पढ़ लिए, अभी भी आप पढ़ रहे हैं, यानी परफेक्ट कुछ काम हो चुका है और अभी भी कुछ कंटिन्यू है। तो इस तरह में भी और आईएनजी लगता है इसमें, यानी वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं। और यहां समय बहुत जरूरी है, सिंस और
फोर लगाते हैं। अगर यहां पर ध्यान से देखेंगे, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा, समय अगर दिखा रहा है तो सिंस और फोर लगेगा। लेकिन अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रहेगा तो हैड बीन लगेगा। क्या लगेगा? हैड बीन। और यहां पर देख रहे हैं, अगर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रहेगा तो विल हैव बीन लगेगा। और इसके अंत में समय इसमें जरूर रहेगा, समय, क्योंकि कुछ काम हो चुका है। जैसे मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, भाई सुबह से पढ़ रहा हूं, अगर अभी दोपहर हो गया इसका मतलब कुछ देर तक तो काम हो चुका। मैं 3 घंटे से काम कर रहा हूं, 3 घंटा, भाई 3 घंटे से वो काम कर रहा है, अभी भी कर रहा है। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं कि आपने देखा टाइम 3 तरह का होता है और वर्क 12 तरह के होते हैं। लेकिन बोलचाल में जनरली क्या नहीं लगता है, ये 2 तो कभी भी यूज नहीं होता है। हम लोग जो बात करते हैं प्रेजेंट में करते हैं, फ्यूचर में जो कुछ होगा उसके बारे में करते हैं और पास्ट के बारे में करते हैं। तो जनरली ये जो आप सामने देख रहे हैं 5-6 बोलचाल के लिए यूज होता है, लेकिन एग्जाम पर्पस के लिए आपको 12 का 12 देखना पड़ेगा। अब आइए ये सभी से रिलेटेड हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को लेंगे। तो चलिए फटाफट आप यहां तक कॉपी कीजिए, आगे बढ़ते हैं।